अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो रहेगा। क्या है देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे पहले दोनों चीज़ों को अलग अलग समझ लो, एक तो जीरोज और दूसरे कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो पॉलिनोमियल हैं हमारे एक्सरसाइज में, जो हमारे सिलेबस में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पावर 2 वाले। ठीक है, तो हम उसी के लिए बात करेंगे। मान लो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस कर लेते हैं, 3x+2। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब इसमें कॉफिशिएंट क्या क्या है? कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? 1। बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? -3। और कांस्टेंट क्या होगा? 2। ये हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये एक्स का, और ये कांस्टेंट। जनरल इक्वेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस सी। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी ये कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के, और सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट समझ गए। अब यहाँ पे हम पहले जीरोज की बात कर लेते हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल मिल रखा है x² - 3x+2। तो जीरोज का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिनके लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। x की वो वैल्यू जिनके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो। तो यहाँ पे इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 2x - x+2 = 0। x कॉमन ले लेंगे, x - 2 -1 कॉमन ले लेंगे, x - 2 = 0। x - 2 कॉमन ले लेंगे, x - 1 बचेगा = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x = 1 और 2। देखो, x - 2 को 0 रखेंगे तो x = 2 मिल जाएगा, x - 1 को 0 रखेंगे तो x = 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा जो हैं वो हमारे क्या हो गए? आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इनको हम लोग रूट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा कॉल्ड रूट्स, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन जो इन दोनों के बीच में होता है वो होता है कि जो दो रूट आए हैं उनका सम अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। दोनों में a हमारा नीचे ही रहेगा, बाकी b और c चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हमने जो अल्फ़ा बीटा निकाले हैं वो क्या हैं? देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारा इक्वल होगा -b/a के। तो अल्फ़ा हमारा आया है 1 और बीटा आया है 2। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी आ गया 3। -b/a, तो यहाँ पे जो b है वो है हमारा -3। तो पहले ये फार्मूले वाला माइनस, b आ गया -3। a है हमारा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। तो ये हमारा वेरीफाई कर देता है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा =-b/a, है ना। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा चेक करना है c/a के इक्वल। तो अल्फा हमारा दे रखा है 1, बीटा दे रखा है 2, तो ये आ गया 2। और यहाँ पे देखो, c हमारा दे रखा है 2 और a है हमारा 1, तो 2/1, तो ये आ गया 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या आ गया? c/a। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो एक्सरसाइज जो पहली वाली है वो हमारी पूरी इसी पे डिपेंड है। और साथ के साथ हम एक फार्मूला भी याद कर लेंगे कि अगर हमारा जो है इक्वेशन इस तरह से दे रखी है पॉलिनोमियल ax² bx + c = 0, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा -b + -b² - 4ac/2a। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो, अगर हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है x² - 3x + 2,
और यहाँ पे अगर हम देखें तो a है 1, b है -3 और c है 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी हमारी, यहाँ पे b की जगह पर -3 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 -4ac, तो 4ac 4 दूनी 8 अपॉन 2a। 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1, तो ये 1 बचेगा अपॉन में 2। तो पहले प्लस रखेंगे तो 3 + 1 4, 4/2 का मतलब 2, माइनस रखेंगे 3 - 1 यानी 2, 2 अपॉन 2 मतलब 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा 1 और 2 आया। तो ये जो फार्मूला है इसके लिए हमें वो सोचना नहीं पड़ता है कि इसके जो मिडिल टर्म है उसको किस तरह से स्प्लिट करें, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और हमारा रूट्स मिल जाते हैं। तो इससे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारे रूट्स आ क्या रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो यही हमारा क्वेश्चन 1 है। इसके 6 पार्ट हैं, 6 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट दे रखा है वो दे रखा है x² - 2x - 8। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया था स्प्लिट करके, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला लगा देंगे अगर कोई हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 है, तो -2 को हम कैसे स्प्लिट करें कि हमारा -8 आ जाए, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन -8 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा -2 ही रहे। तो देखो 4 × 2 = 8 है ना, 4 × 2 = 8। तो अगर हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये हमारा 2 बचेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, 4 × 2 = 8, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x² - 4x + 2x - 8। यहाँ पे -x अंदर ले गए ना, तो -x जब इसके ला जाएंगे तो -4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2x। ठीक है, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा, x - 4 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बचेगा, और अगर इसको हम 0 रखेंगे तो ये हमें जीरोज मिल जाएंगे। x = एक तो -2 मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनको हम मान लेते हैं अल्फ़ा जो कि हमारा -2 है, और मान लेते हैं बीटा जो कि 4 है। अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं रूट्स को, ताकि थोड़ा सा जो है अलग अलग हमें दिख जाए। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ जो हमारा फार्मूले होते हैं वेरीफाई करने वाले, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये हमें वेरीफाई करना है। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -2 + 4 जो कि आएगा 2, और -b/a क्या आएगा, ठीक है, -b/a। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। ये जो लिखा है ना, यहाँ से a b की वैल्यू लिख लेते हैं। a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा -8। सारी वैल्यू लिखनी। अब -b/a देखो, माइनस तो फार्मूले वाला, b हमारा -2 दे रखा है और a दे रखा है 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नाउ अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a तो वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारा इक्वल आना चाहिए c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 × 4 जो कि आएगा -8। c कितना दे रखा है -8 और a है 1, तो ये आ गया -8। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले तो हम वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। तो अब हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो -4 रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 4 आएगा। तो बीच वाले टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं,
अच्छा यहाँ पे x नहीं है, s है, ठीक है। तो x और s में कंफ्यूज नहीं हो गए कि वेरिएबल सारे ही हैं, s आ जाए, y आ जाए, t आ जाए, तो ये सारे आ सकते हैं। तो इस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा, तो ये तो 4 बना ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 4s² ये हो जाएगा 2s माइनस 2s+1। यहाँ से हमारा 2s कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा s-1, यहाँ से -1 कॉमन मिल जाएगा, तो ये 2, अच्छा यहाँ पे भी 2 बचेगा। 2s कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब समझते हो, जो यहाँ से भी उठा लो और यहाँ से भी उठा लो। तो 2 यहाँ से उठाया तो 2 एक तो बाहर निकल गया, एक 2 बचेगा, वो हमने अंदर लिख लिया। s एक उठा लिया तो एक s अंदर बचा, यहाँ पे 2s पूरा उठा लिया तो 1 बचा, ठीक है। तो ये कॉमन लेने का तरीका होता है। -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे नहीं है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ से 2s कॉमन ले लो, 2s, तो ये आ जाएगा 2s-1, तो दोनों सेम सेम है। इसका मतलब ये हुआ s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। इसको हमने 0 रखा तो s की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे दोनों में s की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम सेम है, और वो आएगी 1/2, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये इतनी बार करेंगे कि ये रट जाएगा हमें कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 जो कि आया 1, माइनस b/a क्या आएगा, माइनस फार्मूले वाला लगा लेते हैं, और ये -4 और a दे रखा है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस 4/4, ये आ गया 1। c/a क्या आएगा, 1 अच्छा c/a से पहले हम अल्फा बीटा लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट 1/4। तो c/a क्या आएगा, c आएगा हमारा 1 और a है 4, तो ये हमारा 1/4 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या दे रखा है, तो ये हमारा दे रखा है इस तरह से 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ये होती है ना, यानी x घटती हुई पावर में, पहले x² है, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 6x² और x का टर्म है -7x और ये -3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a आ गया 6, b आ गया -7, c आ गया -3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, यानी 6x², 6 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6×21, तो इसका मतलब 7 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। सॉरी 21 बोल रहा हूँ, यहाँ 6 3 जा 18 होता है, 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18 आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर, स्प्लिट करने पर मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 7, तो वो क्या हो सकता है, 9 2 जा 18। तो 9 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 7, और 9 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -18 ही रहेगा। तो ये हमारा इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारा यहाँ पे 2x, और ये बचेगा -3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3, 2x -3 कॉमन ले लेंगे, 3x + 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, और यहाँ से -1/3, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अल्फा जो है वो हो गया हमारा 3/2, बीटा हो गया -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 3/2
और बीटा है -1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे 6। तो 9 में से 2 गया, बचेगा 7/6, ये आएगा। -b/a अगर चेक करें तो ये क्या आएगा, माइनस तो फार्मूले वाला, b हमारा -7 दे रखा है, a हमारा 6 दे रखा है, तो ये भी हमारा 7/6 ही आया। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा ये क्या दे रखा है, देखो ये हमारा दे रखा है 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -1/2। अब c/a को वेरीफाई कर लेते हैं। तो c हमारा क्या है, c है हमारा -3 और a है 6, तो -1/2। तो ये इंप्लाई करेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट था हमारा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो ये हमारा दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो हमें यहाँ पे अगर देखें तो u तो हम खैर u ले लें, x ले लें, t ले लें। यहाँ पे कंपेयर करो तो a आएगा हमारा 4 और b आएगा 8, c हमारा है नहीं तो 0। ठीक है, अब इसको अगर हम स्प्लिट टू स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा 2। तो अगर इसको हम लोग 0 रखेंगे तो u की वैल्यू हमें एक तो मिलेगी 0 और एक u की वैल्यू मिलेगी -2। इसका मतलब अल्फ़ा हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या आएगा, 0 -2 जो कि आएगा -2, -b/a, माइनस तो फार्मूले वाला, b है हमारा 8 और a है 4, 4 2 ज़ा 8 तो -2। तो ये इंप्लाई करेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा देखो क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा 0 और बीटा आएगा -2, मतलब ओवरऑल 0 आएगा। तो c/a देख लेते हैं। तो c है हमारा 0 और ये है a हमारा कुछ भी हो, 4 हो, जो भी हो, 0 ही आएगा। तो ये इंप्लाई करेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दोनों वेरीफाई हो गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें, जैसे फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या नहीं दे रखा था, कांस्टेंट नहीं दे रखा था, इसमें हमें x वाला टर्म नहीं दे रखा, यानी t बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे t² -15 ये दे रखा है। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की हो गई 0 और c की हो गई -15। तो रूट तो हम निकालेंगे, इसको 0 रख लेते हैं। t² -15 इज इक्वल टू 0, t² इज इक्वल टू 15। t हटाएंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट जब लगता है तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस √15। अल्फा हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा -√15। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब देखो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, √15 माइनस √15, ये आ गया 0, -b/a। तो b तो हमारा क्या है 0, तो यह आ जाएगा 0, डायरेक्ट लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वेरीफाई कर लिया। एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है √15, बीटा है -√15, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। c/a देख लेते हैं। तो c हमारा दे रखा है -15, a दे रखा है 1, तो ये आ गया -15। तो ये इंप्लाई करेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है 3x² - x -4। तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 4 ज़ा 12,
तो इसका मतलब हमें बीच में ऐसे दो नंबर रखने जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो यहाँ पे देखो 3x² माइनस, यहाँ पे हम लोग 4 - 3 लिख सकते हैं, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, -4। ये आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3x माइनस 4। 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4। यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम लोग 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो 0 रखने से क्या होगा, हमें रूट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3, और यहाँ से अगर इसको हम 0 रखेंगे तो -1। तो अल्फ़ा हम मान लेते हैं -1, बीटा मान लेते हैं 4/3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4/3। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 4 में से 3 गया तो 1/3 आ गया, -b/a, माइनस तो फार्मूले वाला, b हो जाएगा यहाँ से -1 और a हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1/3। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा दे रखा है -1, बीटा दे रखा है 4/3, तो ये आ जाएगा -4/3। c/a देख लेते हैं, तो c हमारा दे रखा है -4, a दे रखा है 3, तो -4/3। तो ये इंप्लाई करेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हमारा प्रूफ हो गया, सारे पार्ट्स हो गए, तो हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें मतलब अगर मान लो रूट जो है वो हैं अल्फा बीटा, जीरोज रूट भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, देन दी इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। साफ सुथरा लिख लेते हैं इस तरह से। ये हमारी होती है इक्वेशन अगर अल्फा बीटा दो रूट हों, ठीक है। अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम, यानी ये जो 1/4 है ये बेसिकली हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो प्रोडक्ट क्या मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है डायरेक्ट -1, यानी हमें अल्फा बीटा अलग अलग नहीं दे रखा है। अलग अलग दे रखा होता तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू रखते तब हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमें दोनों क्या दे रखे हैं एज अ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम इसको डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। तो देखो, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, सिंस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। 0 ना भी रखें यही होता है हमारा, ठीक है, या इसको हम लोग 0 रख भी सकते हैं क्योंकि हमारे जो रूट आते हैं वो 0 रखने पर ही तो आते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² माइनस x और यह आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस x माइनस 4 इज अ इक्वेशन, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो सेकंड पार्ट दे रखा है √2 1/3। यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट और सम दे रखा है, यानी सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें √2 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 0 और √5, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा √5 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे हम लोग ये चीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक और चीज़ वेरीफाई की थी, वो ये थी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या ही ज़रूरत है जब हमें डायरेक्ट सब चीज़ें दे रखी हैं। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है 0, अल्फा इंटू बीटा जो है वो √5 दे रखा है, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स अंडर √5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 1,1 मतलब 1 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, हम ये डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है। पहले चूंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो पार्ट था उसमें हम ये चीज़ लिख चुके थे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करते जा रहे हैं। तो जैसा हमने पहला वाला पार्ट किया ना, वैसे करने सारे पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स, इस तरह से पूरा लिख लेना है, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation, then required equation is x square minus alpha plus beta x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, या फिर हाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ये क्या आएगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1/4 x 1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग सिक्स्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली लास्ट पार्ट भी है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज क्या, बेसिकली पूरी चैप्टर का ही आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं। तो ये हमारा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 गिवन, ये हमें दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
दिस इंप्लाइज दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन समाप्त, एक्सरसाइज भी समाप्त।